तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 25 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है रंजित से, जो कि अपने चोरी करने का जश्न मना रहा होता है। और तभी पीछे से सचिन आ जाता है। तो उसे देखते ही रंजित एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी सचिन रंजित को पूछता है कि वो इधर क्या कर रहा है। तो रंजित बोलता है कि वो अड्डे पर जा रहा था। फिर सचिन आगे रंजित से पूछता है कि वो इतना टेंशन में क्यों लग रहा है। तो रंजित कहता है वो भला क्यों टेंशन में होगा, बल्कि वो तो बहुत खुश है कि सचिन की वजह से वो काम पर जाने वाला है। उसके बाद सचिन रंजित को पूछता है कि उसका डिलीवरी वाला काम हो गया कि नहीं। तो रंजित बोलता है कि हाँ, हो गया। फिर सचिन रंजित को अड्डे पर आने को कहता है। तो रंजित कहता है सचिन को कि वो चले जाए, फिर वो बाद में आ जाएगा। तो सचिन फिर चला जाता है और उसके जाते ही इधर रंजीत सुकून महसूस करता है और कहता है कि हे भगवान, आज तूने बचा लिया, वरना आज तो पकड़ा जाता मैं। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि अड्डे पर सचिन के सारे दोस्त और रंजीत मिलकर शराब पीने लगते हैं, लेकिन सचिन नहीं पीता। तो रंजीत इधर से सचिन को पूछता है कि वो क्यों नहीं पी रहा है आज। तो सचिन इस पर कहता है कि वो 1-2 दिन से घर पर पीकर जा रहा है, तो बहुत तमाशा हो रहा है घर में, और साइली भी इंतजार कर रही है, और अगर बाबा ने उसको ऐसे बेवड़ा देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आज वो नहीं पीने वाला। तभी सचिन के बाकी दोस्त सचिन को फोर्स करने लगते हैं कि वो एक बार पी ले, लेकिन अनीश उनको डांटते हुए कहता है कि सचिन भाऊ अगर मना कर रहा है कि वो नहीं पिएगा तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। तभी इधर रंजीत सचिन को अपनी बातों में फंसाने लगता है। वो कहने लगता है तू बहुत खुशनसीब है रे सचिया कि परिवार की जिम्मेदारी है तेरे ऊपर, लेकिन अपने पास तो कुछ भी नहीं है, और अपन के लिए तो तुम सब ही अपना परिवार है। फिर रंजीत सचिन को जानबूझकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है ये सचिया ने इतने बड़े शहर में अपन को छत दिया और मेरे काम के लिए एक नया बाइक लेकर दिया, तो आज बस उसी की खुशी के मौके पर अपने परिवार के साथ जश्न मनाना चाहता था अपन। पर कोई नहीं, अपन पहले भी अकेला था और आज भी अकेला है। तो इधर सचिन रंजीत की बातों में आ जाता है और जिद में आकर दारू पी लेता है, और फिर वो रंजीत से कहता है कि आज उसने ये बात कह दी, लेकिन दोबारा वो ऐसा ना कहे, क्योंकि जब तक उसका सचिया उसके साथ है वो अकेला नहीं है। इधर दूसरे सीन में हमें रिया और आकाश को दिखाया जाता है, जहां आकाश रिया से कह रहा होता है आई नो रिया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तुम्हारे कॉल्स इग्नोर नहीं करने चाहिए थे, और तुम जो कह रही थी उसे मुझे ध्यान से सुनना चाहिए था, इसलिए आई एम रियली सॉरी रिया। और तुम हमेशा मेरी फैमिली को लेकर और मेरे काम को लेकर कंसिडरेट रहती हो, और मैंने तुम्हारे ही ध्यान नहीं दिया। तभी रिया आकाश से कहती है कि उसने सोचा तक नहीं कि वो कितनी ज्यादा वरीड थी। तभी आकाश रिया से कहता है कि वो जो प्रॉब्लम लेकर उसके पास आई थी उसने उसे सॉल्व कर दिया है, और सचिन को उसने अपनी पुरानी बाइक दे दी है, और अब सचिन और साइली बहनी के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। फिर आकाश रिया के लिए एक डिश बनाकर लाया हुआ होता है, तो उसे वो रिया को ट्राई करने को कहता है। तो रिया फिर उस डिश को ट्राई करती है, तो उसे काफी अच्छा लगता है, तो वो बहुत ही खुश नजर आती है खाकर। तभी रिया इधर आकाश को कहती है कि उसे उसकी नई वाली बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आकाश बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है रिया कि तुम्हें मेरी बॉस पसंद है या नहीं है, वो मेरी बॉस है और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो रिया इस पर कहती है कि वो ये बात को बार बार रिपीट न करे। तभी आकाश कहने लगता है कि वो इस बात को रिपीट करता रहेगा, क्योंकि अगर वो इस बात को रिपीट नहीं करेगा तो रिया को ऐसे स्पेशली उसके हाथ का खाना रोज तो नहीं मिलेगा ना। कहते हुए दोनों फिर मुस्कुराने लगते हैं। इधर आगे आकाश रिया को धन्यवाद देते हुए कहता है कि वो उसके परिवार को इतना प्यार करती है और खासकर से साइली बहनी का इतना ख्याल रखती है। तो इस पर रिया कहती हुई नजर आती है कि वो उसकी भी फैमिली है। पर तभी अचानक से रिया आकाश को कहती है कि सचिन और साइली बहनी आजकल कुछ ज्यादा ही लड़ रहे हैं, इसलिए रिया को चिंता होती है कि साइली बहनी का जो डर है सचिन के नए दोस्त को लेकर, वो अगर सच हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे। तो इस बात पर आकाश भी सोच पर पड़ जाता है। इधर दूसरी तरफ अड्डे में अनीश सचिन को कह रहा होता है कि वो क्यों इतना पी रहा है, अगर वो पिएगा तो साइली बहनी गुस्सा करेगी। तो सचिन इस पर अनीश को कहता है क्या रे अनिया, मैंने अभी शुरू ही किया है कि तू हेडमास्टर की तरह शुरू हो जाता है वहीनी वहीनी करके, अभी थोड़ा सा तो पिया है और तू है कि अलग से मेरा मूड खराब कर रहा है। उसके बाद सचिन नशे की हालत में अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग दोस्त मेरा दिल हो, पर मेरा रंजीत भाऊ मेरे इस दिल का धड़कन है, तो इसके लिए कुछ भी। कहते हुए वो चेस करके दारू पीने लग जाता है सबके साथ। और तभी इसी बीच पुलिस की सायरन अचानक बजती है। तो पुलिस की सायरन सुनते ही रंजीत वहां से चला जाता है, और इधर सचिन पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर अपने दोस्तों को कहने लगता है कि वो शराब की बोतलों को छुपा दे। तभी उसी वक्त पुलिस सचिन और उसके दोस्त के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या चल रहा है इधर, पार्टी कर रहे हो ना तुम लोग। तो सचिन बोलता है कि नहीं साहब, पार्टी नहीं, बल्कि ऐसे ही बैठकर चिप्स खा रहे थे। तो पुलिस इधर सचिन को कहता है मेरे को मत सिखा तुम लोग, ये जो पार्टी वार्टी है ना जाकर अपने घर पर करो, और वो तो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मैं किसी गुनहगार को ढूंढ रहा हूँ, वरना एक एक को ले जाकर पुलिस स्टेशन में पार्टी करवाता। फिर पुलिस वाले आगे सचिन और उसके दोस्त से पूछते हैं कि इस एरिया में एक चोर छिपा हुआ है, तो क्या उन लोगों ने उसे देखा है। तो सचिन और उसके दोस्त कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने कोई चोर नहीं देखा है। फिर पुलिस सचिन और उनके दोस्तों को कहता है कि वो लोग अलर्ट रहें, और कोई भी ऐसा आदमी दिखे जिन पर उनको शक हो तो वो तुरंत पुलिस को फोन करें और
बता दे, कहते हुए पुलिस वहां से चले जाते हैं। और इधर पुलिस के जाने के बाद सचिन और उसके दोस्त छुपाए हुए बोतल को निकालते हैं और दोबारा से दारू पीने लग जाते हैं। और तभी सचिन इधर रंजीत को ढूंढने लगता है और पूछता है कि भाऊ किधर गया। इधर अगले सीन में हम घर का सीन देखते हैं, जहां साइली रिया को कह रही होती है कि उसने आकाश की ही बाइक देखी थी। फिर साइली रिया से कहती है कि आकाश ने वो बाइक क्यों दी उसे, और सचिन के दोस्त को वो लोग ठीक से जानते भी नहीं है, तो आकाश ऐसे कैसे भरोसा कर सकता है उस पर। तो रिया इस पर कहती है कि वो आकाश की बाइक हो ही नहीं सकती बहनी, और सचिन ऐसे रैंडम से चोर को लेकर बाइक क्यों देगा। उसके बाद रिया साइली को बिठाती है लाकर और समझाती है, कहती है कि वो इतना ज्यादा लोड ना ले। तभी साइली आगे बोलती है, जब उसने वो बाइक देखी थी तो वो एकदम आकाश की बाइक जैसी ही लग रही थी, तो उसे बहुत चिंता हो रही है। फिर साइली कहती है कि वो तो सोच रही थी कि वो इस बाइक का पीछा करे, पर उस आदमी ने इतनी तेज बाइक चलाई कि वो अचानक से गायब हो गया। तो इस पर रिया कहती हुई नजर आती है साइली से कि वो कभी भी ऐसे बाइक्स का पीछा ना करे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है और उनके पास न जाने कोई हथियार भी हो सकता है। तभी रिया साइली को पूछती है कि क्या उसने बाइक की नंबर प्लेट देखी है, तो साइली कहती है कि उसने कोशिश तो की थी देखने की, लेकिन देख नहीं पाई। फिर रिया आगे इधर साइली से कहती है कि क्या उसने इस बारे में सचिन से बात की, तो साइली कहती है कि सचिन को कहाँ वक्त है उसके साथ बात करने के लिए। तो रिया उसे वही बात दोहराते हुए नजर आती है और समझाती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। फिर वो ये भी कहती है कि वो इतनी सारी बातों का टेंशन ना ले, और कहती है कि सचिन के आ जाने पर वो आराम से बैठकर सारी बातों को सॉर्ट आउट कर ले, और ऐसे थर्ड पर्सन की वजह से उनके बीच के रिलेशन थोड़ी ना खराब हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इधर साइली को चिंता होती है कि ये जो दोस्त है सचिन का, ये उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि जब से ये सचिन की जिंदगी में आया है तब से सचिन का बर्ताव ही बदल गया है। फिर साइली आगे ये कहती है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। इधर दूसरे सीन में सचिन रंजित को ढूंढते ढूंढते उसके पास चला आता है और उसको बोलता है कि वो वहां से क्यों चला आया। फिर सचिन रंजित को परेशान देखकर पूछता है कि जब से वो पुलिस वाला आया था तब से वो इतना परेशान क्यों लग रहा है। तो रंजित बोलने लगता है वो इसीलिए पुलिस से छिप रहा था क्योंकि उसका सच बाहर ना आ जाए। फिर रंजित सचिन से कहता है कि उसने उससे झूठ कहा था। तो सचिन पूछता है कि कौन सा झूठ। तो रंजित कहता है कि सच ये है कि वो सचिन से जलता है। पर सचिन इस बात को सीरियसली ना लेकर मजाक में ले लेता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा मैं मान गया कि तू मुझसे जलता है, पर अगर तू मुझसे जलता है ना भाऊ, तो इसमें पुलिस का क्या लेने देना है। तो इस पर रंजित कहता हुआ नजर आता है कि उसको लगा कि वो पुलिस वाले उसको अपने साथ लेकर जाएंगे क्योंकि वो एक क्रिमिनल जो है। तो सचिन ये बात सुनकर रंजित को बोलता है कि उसे क्या हो गया है और वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो रंजित सचिन को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहता है कि वो भूल गया क्या कि वो दोनों किधर मिले थे। उधर उन्हीं बच्चों को लाया जाता है जो बच्चे क्राइम करते हैं। तभी सचिन इधर से कहता है, पर भाऊ मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो तो बचपन का बात था ना, तो अभी क्या तू दोबारा गोची किया है जो तू खुद को क्रिमिनल कहे जा रहा है। तो इस पर रंजित कहता है, अरे तेरी तरह लाइफ थोड़ी है ना है मेरा सचिन, मेरा अतीत अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे तू तो अपने अतीत को भुलाकर अपने लाइफ को मस्त बना दिया और इसीलिए जलता है मैं तेरे से। और जब से मैं उधर से निकला है ना सचिया, मेरा लाइफ बेहतर होने की जगह बदतर ही होता गया। तभी सचिन रंजित से कहता है कि वो समझ सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है और कितना गलत हुआ है। फिर सचिन आगे कहता है, मैं ये भी जानता है कि तू कभी इस बारे में किसी से बात नहीं किया रहेगा और मेरे से आज पहली बात कर रहा है। बहुत अच्छा बात है भाऊ कि तू कर रहा है और मैं है इधर तेरे साथ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तभी रंजीत इधर बोलता है कि तेरे जैसे सीधे साधे आदमी को क्या बताएगा मैं, तेरी अच्छी भली लाइफ में काय को मैं टेंशन घुसाएगा। तो इस पर सचिन बोलता है, तेरे को क्या लगता है भाऊ कि मेरा अतीत मेरा पीछा छोड़ा है क्या, मेरे अतीत ने ही मेरा वाट लगाया। और तभी वो बाबा की बाइक को इतना कहकर सचिन रुक जाता है। फिर सचिन आगे बोलता है, और तू जो सच्चा को अपने सामने अभी देख रहा है ना भाऊ, ये सच्चा हमेशा से ऐसा था नहीं, बल्कि मैं ऐसा बना है क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे बाबा जैसे और आदि जैसे लोग थे जो मेरे को सीधा रास्ता दिखाए और समझाए कि सही क्या है और गलत क्या है, तभी जाकर मैं ऐसा बना। फिर सचिन आगे रंजीत को समझाता है, कहता है, भाऊ मैं समझता है कि तेरा घाव बहुत गहरा है, पर अपन वो घाव पर मरहम तो लगा सकते हैं ना, तो मैं करेगा ना तेरा मदद, टेंशन नहीं है। तभी रंजीत सचिन को कहता है, तेरा दिल बहुत बड़ा है रे सचिया, लेकिन तू मुकरेगा तो नहीं ना अपनी बात से। तो सचिन बोलता है कि सवाल ही नहीं उठता भाऊ, मैं है ना तेरे साथ। फिर सचिन आगे रंजीत से एक वादा करने को कहता है कि कोई गोची वोची नहीं करने का, सीधा काम सीधा पैसा और सीधी जिंदगी, और तेरा सचिया तेरे साथ है, तो वादा कर मेरे से। तो रंजीत बोलता है कि ठीक है जैसा तू कहे। फिर सचिन घर जाने की बात करता है तो रंजीत उसे दोबारा रोक देता है और कहता है कि एक और शराब की बोतल मार ले फिर चले जाना। तो सचिन फिर तुरंत उसकी बात मान जाता है और दोबारा अड्डे पर चला जाता है। और उसके जाते ही इधर रंजीत मन ही मन खुश होते हुए कहता है, कितना भोला है रे तू सचिया,
तेरे इस भोलेपन की वजह से ही आज मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं सचिन रंजीत की सारी बातों को सोचते सोचते शराब पीने लग जाता है और उसे पीता देखकर इधर रंजीत मन ही मन बहुत ही खुश होने लगता है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं रोशनी और तेजस दोनों शॉप पर होते हैं और इधर तेजस शॉप पर ध्यान में बैठा हुआ होता है। तो इधर रोशनी आकर उसे कहती है, आंखें खोलो ना तेजस, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें मेरे आइडिया पर भरोसा ही नहीं है। तो तेजस कुछ नहीं बोलता, सिर्फ खामोश रहता है और ध्यान में रहता है। और तभी रोशनी उसे बताती है कि उसने सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया है। तो तेजस ये सुनकर चौंकता है और पूछता है, क्या ऐसा कोई मिल गया? तो रोशनी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि हाँ, वो पहले ही एक बंदे को ढूंढ चुकी है। और फिर उसी वक्त दुकान में एक हट्टा कट्टा आदमी दाखिल होता है। नाम होता है टिक्कू। तेजस उसे देखकर थोड़ा सहम जाता है। तभी वो शख्स आकर पूछता है कि सिक्योरिटी किसके लिए चाहिए। तो रोशनी तुरंत तेजस की ओर इशारा करते हुए कहती है, इसके लिए। इसके बाद रोशनी उस सिक्योरिटी गार्ड से उसका बैकग्राउंड पूछती है। वो आदमी कहता है कि पहले वो एक बिजनेसमैन के लिए काम करता था, लेकिन वो विदेश चला गया। फिर एक नेता के साथ रहा जिन्हें सीधे सेंटर का टिकट मिला, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो ये सुनकर तेजस थोड़ा चकित होता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, तो आपके साथ काम करने वालों की किस्मत चमक जाती है ना? तो टिक्कू शांत लहजे में कहता है कि किस्मत अपनी जगह, लेकिन उसका फर्ज लोगों की सुरक्षा है। फिर तेजस बड़े ही गंभीर होकर पूछता है कि क्या उसे फाइटिंग आती है। तो टिक्कू फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि कोई भी सामने आ जाए तो वो उसे ऐसा गिराएगा कि उसे अपनी सारी पीढ़ियों के नाम याद आ जाएंगे। वो कॉलेज टाइम में बॉक्सिंग करता था और कई प्रतियोगिताएं भी जीत चुका है। ये सुनकर तेजस रोशनी की तरफ देखता है और कहता है, बाबू मुझे लगता है हमें इसे रख लेना चाहिए। तभी तेजस इधर टिक्कू को ऑफर देता है, लेकिन शर्तों के साथ। कहता है हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी, सुबह 10 बजे से रात बजे तक ड्यूटी और पूरा सिक्योरिटी गेटअप। तो टिक्कू तुरंत सहमति दे देता है, लेकिन एक शर्त पर। कहता है उसे समय पर सैलरी और उसके खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। वो जैसे ही अपनी डाइट की लिस्ट गिनवाना शुरू करता है तो रोशनी और तेजस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी रोशनी तेजस से हंसते हुए कहती है, अब फैसला तुम करो तेजस, तुम्हें लेटर के खतरे से निपटना है या इसके खाने के बिल से। तो तेजस थोड़े असमंजस में आ जाता है और टिक्कू से पूछता है, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो जाएगा कि तुम इस काम के लिए सही हो? तो टिक्कू तेजस से खड़े हो जाने को कहता है और जैसे ही तेजस खड़ा होता है तो वो उसे उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। तो तेजस को इधर चक्कर आ जाता है और टिक्कू मुस्कुराकर कहता है, अब समझ गए ना मेरी ताकत? उसकी बातों से साफ था कि जब तक वो साथ है कोई दुश्मन तेजस को छू भी नहीं सकता। फिर तेजस उसे बाहर जाकर कुछ देर इंतजार करने को कहता है। फिर टिक्कू के बाहर जाते ही रोशनी तेजस को समझाती है, देखो बाबू, ये आदमी कितना ताकतवर है। अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो कोई तुम्हें ना डराएगा ना परेशान करेगा। तो तेजस भी अब सहमत हो जाता है और कहता है, ठीक है बाबू, हम इसे रख लेते हैं। अगले सीन में रात का सीन होता है जहां सचिन नशे में धुत घर लौटता है। तो साइली उसे देखकर उसके पास आती है, लेकिन सचिन उसे रोकता है और कहता है, मुझे कुछ मत सुनाना, तेरे पैसे तुझी को मुबारक। और हाँ, मैंने फिर से दारू पी है, जो वादा किया था उसे भी तोड़ दिया मैंने। तो साइली इधर थोड़ा दुखी होकर कहती है कि वो उससे नाराज नहीं है, बल्कि वो तो सुबह की बात उससे करना चाहती थी। तो सचिन उसका उल्टा मजाक उड़ाता है और कहता है, अब तो तू जासूसी देवी बन गई होगी ना, सब पता कर लिया होगा कि मैंने भाव को बाइक दे दी है। इतना कहकर वो जोर जोर से बातें करने लगता है और हंगामा करने लगता है। तो साइली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। और शोर सुनकर इधर रेणुका, परेश और बाकी घर वाले बाहर आ जाते हैं। रेणुका गुस्से से परेश को कहती है, लो परेश, आ गया तुम्हारा लाडला दारूबाज बेटा। इधर तेजस भी गुस्से में कहता है, आखिरकार मुझे थोड़ी नींद आई थी, लेकिन अब सब बर्बाद। आई मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूं ये किसी को समझ में नहीं आता। इतना ही बोल रहा होता है तेजस की सचिन आकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, ओए बिस्कुट मैन, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तेरे गुरुजी ने तुझे लात मारकर निकाल दिया क्या? तो तेजस चिढ़ते हुए कहता है, तुझे उससे क्या लेना देना? ये मेरा घर है, मैं जब चाहूं आऊं जाऊं, लेकिन कम से कम मैं दारू पीकर तो नहीं आता घर पर। तो सचिन बोलने लगता है, पर मैं तो दारू पीकर आया है। किस लिए पीकर आया है बताऊं? कहकर सचिन तेजस पर हमला करने वाला होता है और उसके पीछे पीछे भागने लगता है कि तेजस तभी जाकर रेणुका के पीछे छिप जाता है। तभी तेजस को सचिन बोलता है, क्या रे, तेरी लाडली आई का पल्लू पकड़कर पीछे छुप गया तो तेरे को क्या ही बोलेगा मैं? तभी रेणुका सचिन को कहती है कि वो तेजस से दूर रहे। फिर रेणुका आगे बोलती है, पता नहीं कहां कहां से किस गटर का पानी पीकर आता है, हमेशा इस घर की शांति भंग कर देता है तू। तभी सचिन बोलता है, हाँ तो मैं भी घर पर नहीं आने वाला था, वो तो बाबा ने बोला तो मैं घर पर आ गया, और वैसे भी गलती मेरी ही है कि कुछ ना कुछ गलत मैं ही करता रहता है। तभी इधर रेणुका परेश को कहती है, इस बार परेश तुम चुप रहने को कहना ही मत, सारी गलती तुम्हारी इस लाडले की है, पता नहीं ये घर आता ही क्यों है। उसके बाद परेश बीच में आकर सचिन को बोलता है कि वो जाकर सो जाए, लेकिन सचिन परेश को कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। सबसे पहले तू सबको बोल कि तूने ही मेरे को घर पर आने को कहा था, इसलिए मैं घर पर आया, वरना मैं इधर से हिलने नहीं वाला है। तभी इधर रेणुका साइली को सुनाते हुए कहती है, तू क्या खड़ी है इधर, संभाल अपने बेवड़े पति को, बड़ा गुनगान गाती थी ना उसका तू।
तभी तेजस इधर से कहता हुआ नजर आता है, अच्छा अब मैं समझा कि मेरा पूजा वर्क क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ मैं रोज घर में पूजा पाठ कर रहा हूँ और ये दारू पीकर घर पर आ रहा है, इसीलिए आई, मुझे ना पूजा का फल ही नहीं मिल रहा है मेरा। ये सारी नेगेटिविटी मेरी जिंदगी में इसी की वजह से हो रही है। तभी सचिन इधर तेजस को बोलता है, क्या बोला रे तू खजूर। इतना कहकर सचिन फिर रेणुका की तरफ देखता है और कहता है, बताऊं क्या तेरे को कि किसकी वजह से किसका जिंदगी खराब हुआ है। तो ये बात सुनकर रेणुका और तेजस दोनों सचिन को हैरानी की नजर से देखने लगते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।